बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल। आज हम लोग पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान मूवमेंट में जिन लीडर्स अपना रोल प्ले किया है उनके बारे में पढ़ेंगे और जो इवेंट अकर हुए हैं पाकिस्तान मूवमेंट में इनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो फ्रूटफुल साबित होगी आईएसएसबी देने वालों के लिए, एफबीआर, एफआईए, एसएफ, पीएएफ, एफपीएससी, एनटीएस और एचएससी के जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, उनके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ईयर इज कंसिडर द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट? किस साल को पाकिस्तान मूवमेंट का, तहरीक पाकिस्तान का जो है ना ऑफिशियल बिगिनिंग बोलते हैं? तो वो साल हमारे पास है 1930। 1930 जो है ना ऑफिशियल बिगिनिंग है, जिस दिन अल्लामा इकबाल साहब ने इलाहाबाद खुतबा दिया था, वो क्या है? ऑफिशियल बिगिनिंग है पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। क्वेश्चन 2 है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो 1906 में बनी थी। ये काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुई है और ये मेरे एमसीक्यूज में भी काफ़ी टाइम रिपीट हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जो है ना पेपर में आती ही है। उसके बाद वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश? तो ये बनी थी ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी थी और इसका पहले सदर सर आगा खान बने थे। विच हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन डिमांडेड ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम? ये जो है ना लाहौर रेजोल्यूशन है। लाहौर रेजोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट होती है, इसलिए मैंने भी इसको रिपीट किया है। तो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 को पास हुआ था, 23 मार्च 1940 को पास हुई थी लाहौर रेजोल्यूशन। तो ये हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन है जिसने पाकिस्तान सेपरेट होमलैंड और पाकिस्तान का डिमांड किया था इस रेजोल्यूशन ने। ऑन व्हाट डेट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास? तो ये 23 मार्च 1940 को जो है ना लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग सेशन इन 1940? 1940 में जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे मुस्लिम लीग का 1940 का जो टेन्योर था उसमें। द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय? पाकिस्तान का लफ्ज नेम जो है ना फर्स्ट चौधरी रहमत अली साहब ने जो है ना फर्स्ट इसका नाम लिया था। पाकिस्तान का नाम फर्स्ट चौधरी रहमत अली ने लिया था। उसके बाद हु प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी इन ए क्लियर पॉलिटिकल फॉर्म? तो टू नेशन थ्योरी जो है उसको, दो कौमी नजरिया जो है उसको सबसे पहले पॉलिटिकल सियासी तौर पे किसने अपनाया था? तो वो है अल्लामा इकबाल। लेकिन टू नेशन थ्योरी का पायनियर जो है वो सर सैयद अहमद खान साहब हैं। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने बताई थी, लेकिन इसको सियासी फॉर्म में जो है ना पॉलिटिकल फॉर्म में अल्लामा इकबाल ने बताया था। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट? पाकिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा मकसद क्या था, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग ही ममलिकत की जो है ना अपील थी, मुसलमानों के लिए एक अलग ही ममलिकत का डिमांड था। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान मूवमेंट का वो क्या था? अलग ही ममलिकत का डिमांड था मुसलमानों के लिए। विच प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग ऑन 3 जून 1947 फॉर पार्टीशन? पार्टीशन के लिए कौन सा प्लान जो है ना 3 जून में जो है ना मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया था? वो है 3 जून प्लान। ऑप्शन डी, 3 जून प्लान ही एक्सेप्ट किया था 3 जून को। ये 3 जून प्लान को पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद हु इज नाउन एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो रूहानी बाप किसे कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर? तो वो है अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का रूहानी बाप बोलते हैं। Which leader gave the idea of Pakistan in his pamphlet Now and Never? Now और Never का जो आइडिया था वो सबसे पहले किस लीडर ने पेश किया था अपने पैम्पलेट में? तो वो था चौधरी रहमत अली साहब ने। ये 1933 में ये पेश किया था। नाउ और नेवर का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने पेश किया था। इसका मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कंसेप्ट चौधरी रहमत अली साहब ने 1933 में पेश किया था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस?
आज़ादी के एग्जैक्टली बाद पाकिस्तान का जो है ना वज़ीर आज़म कौन थे, तो वो थे लियाकत अली खान साहब। Who was the main representative of Muslim in राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मुसलमानों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था, हेड रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन था? तो इसका जवाब जो है ना आप लोग खुद गूगल करके, आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता दें। उसके बाद व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? लखनऊ पैक्ट मुसलमानों और कांग्रेस के दरमियान कब जो है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कब साइन हुई थी? तो वो हुई थी 1916 में, 1916 में। उसके बाद विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय मुस्लिम एंड हिंदूज टुगेदर इन द अर्ली 1920s? 1920 में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर कौन सी तहरीक लॉन्च की थी, कौन सी तहरीक चला रहे थे वो लोग? वो थी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है ना, उस वक्त जो खिलाफत उस्मानिया थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद खिलाफत उस्मानिया डिफीट कर गई थी, तो इसलिए खिलाफत ख़त्म हो रही थी उधर। खिलाफत का जो सिस्टम था, वो निज़ाम ख़त्म होने जा रहा था, तो सब कंटिनेंट में उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी, जिसको क्या बोलते थे? खिलाफत मूवमेंट बोलते थे। इधर जो है ना हिंदुओं ने भी जो है मुसलमानों का साथ दिया था, और इसके थ्रू उन लोगों ने उधर के जो सब कंटिनेंट के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम मिल के सोशल डिसओबीडियंस भी की थी इसमें, खिलाफत मूवमेंट के थ्रू। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट ड्यूरिंग पाकिस्तान मूवमेंट? तहरीक पाकिस्तान के दौरान किसने ये नारा लगाया था कि तकसीम करो और भाग जाओ वाला नारा किसने लगाया था? तो वो था जिन्ना साहब ने जो है ना ये नारा लगाया था, डिवाइड करो सब कंटिनेंट को, मुसलमानों और हिंदू के लिए अलग एक स्टेट बनाओ, उसके बाद चले जाओ। ये वाला नारा जिन्ना साहब ने लगाया था तहरीक पाकिस्तान के दौरान। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिप्स मिशन इन 1942? क्रिप्स मिशन जो है ना, इसका मेन मकसद क्या था? 1942 में जो क्रिप्स मिशन आई थी, उसका मकसद था टू ऑफर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर वार। जो वार वर्ल्ड 2 थी, जो वर्ल्ड वार 2 थी, उसके बाद मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब कंटिनेंट के लोगों के लिए अपनी ही गवर्नमेंट बनाने की ऑफर दी थी क्रिप्स मिशन ने। वो ऑफर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार। उस वक्त वार 2 चल रही थी, वो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी खस्ताहाली का शिकार हो गए थे ब्रिटिशर्स, तो इसकी वजह से वो लोग जो है ना सब कंटिनेंट से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे, इसलिए इस तरह की जो ऑफर्स दे रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की, उन लोगों ने ऑफर दी थी आके क्रिप्स मिशन के थ्रू। विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय कांग्रेस इन 1942? 1942 में जो है ना कांग्रेस ने कौन सी जो है ना तहरीक चलाई थी? वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी कांग्रेस ने 1942 में। उसके बाद व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस? कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना कब इंट्रोड्यूस कराया था? तो वो है 1946 में। ये कैबिनेट मिशन प्लान और ये जो मेन इवेंट है, इनके ऊपर पूरा इवेंट के ऊपर ही लेक्चर आएगा, इसलिए मैं इन इवेंट के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। जो है ना एक पूरा इवेंट है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, इनके ऊपर पूरा ही लेक्चर आने वाला है, इसलिए जो है ना मैं सिर्फ एमसीक्यूज बता रहा हूँ और डेट बता रहा हूँ इनका। व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे? ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है ना क्या था? तो ये मुसलमानों का एक प्रोटेस्ट था, पाकिस्तान का डिमांड करने के लिए एक प्रोटेस्ट किया था, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट टू डिमांड पाकिस्तान, इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं। उसके बाद हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड? जो पार्टीशन प्लान था या 3 जून प्लान था, वो अनाउंस हुआ था, उस टाइम पे सब कंटिनेंट में इंडिया में वाइसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, वो माउंटबेटन साहब थे। उसके बाद व्हेन वर प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड अंडर 1935 एक्ट? 1935 के एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल जो सूबाई इलेक्शन होती है वो कब हुई थी? 1935 के एक्ट के थ्रू, तो वो हुई थी 1937 में, 1937 में हुई थी। When was the Government of India Act passed that become the base for Pakistan first constitution? पाकिस्तान के जो पहला आइन है उसके लिए जो बेस बना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी वो एक्ट बना था उस टाइम पे, तो वो क्या है?
हमने पहले पढ़ा 1935 एक्ट के थ्रू पाकिस्तान का जो है ना पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो 1935 एक्ट है उसको क्राइटेरिया बना के पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो आप लोग जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ब्रेन फ्यूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि जो और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोग जो है ना अपने वन पेपर एग्ज़ाम में कामयाब होते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।